नमस्ते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लेक्चर हम दे दिए हैं और उस लेक्चर में बताए क्या हैं, हम उस लेक्चर में बताए हैं कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसको प्रूव करके भी दिखाए हैं। आइए इस लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है। देखिएगा बोर्ड पर, चूँकि स्लोप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर से इस चीज़ को समझ लीजिए। हम मान लीजिए कि यहाँ एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिएगा, इस पर एक लाइन हम ऐसे स्केच कर दिए। देखेंगे, हम देखेंगे कि यह लाइन एक्स एक्सिस से मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए कि थीटा एंगल बना रहा है। यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल, थीटा एंगल। इस थीटा के tan वैल्यू को हम लोग इस लाइन का स्लोप कहते हैं। का मतलब जी, अगर ये थीटा है तो tan थीटा को इस लाइन का हम लोग स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। बात समझ रहे हैं? और tan थीटा जिसको हम स्लोप बोल रहे हैं उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आप समझ रहे हैं? स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब आप देखें, का मतलब हो गया कि m इक्वस टू हम लोग tan थीटा लिखते हैं। m इक्वस टू क्या लिखते हैं? tan थीटा, जहाँ पे tan थीटा क्या है? एक लाइन का स्लोप है। tan थीटा क्या है जी? एक लाइन का स्लोप है। बात आप समझ पा रहे हैं? इसको हम अगर डिफिनीशन के तौर पर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, कहेंगे द टेंजेंट वैल्यू ऑफ एन एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis is known as slope of the line. The line means कौन लाइन? जिस लाइन से एंगल कंसीडर किया गया है। ठीक है मेरे बाबू। और क्या मेरे बाबू? एंड इट इज ऑफन डिनोटेड बाय m। अक्सर m से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी कैपिटल M भी यूज कर लिया जाता है। बात आप समझ रहे हैं? मीन्स से आप क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसी एक्सिस है, इस तरह से हम अगर स्ट्रेट लाइन कंसीडर किए, यहाँ पर एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग इस थीटा के tan वैल्यू को स्लोप ऑफ दिस लाइन कहेंगे। मीन्स क्या कहेंगे मेरे बाबू? स्लोप का मतलब क्या हो गया? स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? m से, यानी m इक्वस टू tan थीटा। अब आप बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, थोड़ा सा और कंसेप्ट आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कह दिया कि यह m जो है पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, का मतलब क्या? जे tan थीटा पॉजिटिव है। जब tan थीटा पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से थीटा जो होगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। थीटा क्या होगा मेरे बाबू? थीटा एक्यूट एंगल होगा। यानी हम कह देंगे कि थीटा इक्वल्स टू व्हाट? थीटा इक्वल्स टू एक्यूट एंगल। बात आप समझ रहे हैं? एक्यूट एंगल। अगर यही हम बात कर दें कि इफ m लेस देन 0, का मतलब क्या हो गया कि tan थीटा लेस देन 0। tan थीटा लेस देन 0, इसका मतलब हो गया थीटा इक्वल्स टू ऑब्ट्यूज एंगल। कौन एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? जब स्लोप पॉजिटिव तो जो लाइन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, और जब स्लोप निगेटिव तो जो लाइन होगा वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। अब देखेंगे कि जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा,
और जब स्लोप निगेटिव होगा तो लाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिएगा बढ़िया से देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि इफ tan थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव। अब देखिएगा स्लोप पॉजिटिव होने के लिए एंगल लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो आप इस ढंग का लाइन देख लें, इस ढंग का लाइन देख लें, इस ढंग का लाइन देख लें, इस सब का सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाया है। का मतलब है कि इस सब का स्लोप हम पॉजिटिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। अब देखिएगा जैसे ही स्लोप निगेटिव होगा कि लाइन का स्ट्रक्चर इस ढंग का हो जाएगा, इस ढंग का हो जाएगा। का मतलब क्या हो जाएगा कि यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। क्या करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि जब स्लोप पॉजिटिव तो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल, और जब स्लोप निगेटिव तो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो लाइन ऐसे झुक जाएगा और एक्यूट एंगल बनाएगा तो ऐसे झुक जाएगा। तो ऐसे कहीं भी लाइन देखिएगा कहिएगा कि स्लोप पॉजिटिव, और ऐसे लाइन कहीं भी देखिएगा तो कहिएगा कि स्लोप निगेटिव। फिर एक बार देख लीजिए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख करके इसको समझ लीजिए। अब देखिए अगर इस ढंग का लाइन कहीं भी आपको दिख रहा है, इस ढंग के लाइंस कहीं भी आपको दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक्यूट, यहाँ एक्यूट, एक्यूट, एक्यूट मतलब सब एक्यूट। इसका मतलब है कि इस केस में स्लोप पॉजिटिव है। अगर मेरे बाबू इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर कंसीडर कर रहे हैं और लाइन अगर ऐसे हो गए, लाइंस अगर आपको ऐसे देखने को मिल गए इस सब जगह देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल देख रहे हैं। कौन एंगल देख रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। कर मतलब ये प्रत्येक लाइन का यहाँ पर क्या है, स्लोप जो है निगेटिव है। तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा तो आप समझ गए कि लाइन ऐसे झुका रहेगा, और स्लोप पॉजिटिव हो जाए तो लाइन ऐसे झुका रहेगा। अब देखिएगा स्लोप जिस वक्त इनफाइनाइट हो जाए, स्लोप इनफाइनाइट हो जाए का मतलब ये tan थीटा इनफाइनाइट, और tan थीटा इनफाइनाइट का मतलब हो गया थीटा 90 डिग्री। यानी एक्स एक्सिस पर जो वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे जो वाई एक्सिस होता है कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। यानी वाई एक्सिस का कोई स्लोप आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट होगा। वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। वही एक्स एक्सिस का कोई स्लोप पूछ दिया तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, तो 0 एंगल बनाता है। यानी अब एंगल हो गया 0, उसका tan वैल्यू भी हो गया 0। का मतलब अगर कोई एक्स एक्सिस का स्लोप पूछ देता है आपसे तो आप बोलेंगे कि स्लोप होगा कितना, 0। बात समझ रहे हैं। वाई एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट और एक्स एक्सिस का स्लोप 0। अब देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0 और निगेटिव एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0। पॉजिटिव वाई एक्सिस का स्लोप प्लस इनफाइनाइट और निगेटिव वाई एक्सिस का स्लोप माइनस इनफाइनाइट। एकदम याद रखिएगा, इस तरह से चीज़ों को याद रखते हैं। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिएगा, अभी तो देखें कि लाइन कोई एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है तो उसका स्लोप कितना हो रहा है। आप इस चीज़ को समझ गए, स्लोप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। अब देखिए कोई होता क्या है कि लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, कोई लाइन 2 दिए हुए फिक्स पॉइंट से पास करता है। अगर कोई कह दे कि एक वैसे लाइन का आप स्लोप बताइए जो 2 दिए हुए पॉइंट से पास करता है, तो हम उसका भी स्लोप आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा हम कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन which passes through two given points a x1 y1 and b x2 y2। अच्छा से देखिएगा,
कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2। देखिएगा कि दो दिए हुए पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप कितना होता है। आप देखेंगे बोर्ड पे, देखिए हम यहाँ कह दे रहे हैं कि एक पॉइंट A है और यहाँ कह दे रहे हैं कि एक पॉइंट B है। इसका कोऑर्डिनेट हम जान रहे हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हम जान रहे हैं x2 y2। देखिएगा जी, अब हम क्या करते हैं, देखेंगे कि x1 y1 का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि x1 का मतलब होता है, इससे देख करके इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से जो होगा उसको हम लोग x1 कहते हैं, तो इसको हम x1 कहेंगे। अब इसको x1 कहेंगे, इतना ही बड़ा ई होगा तो इसको x1, और इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है x एक्सिस से y1 कहलाता, मतलब ये y1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपको क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपको ये पता चल रहा है कि जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं हम x एक्सिस पर, तो जहाँ मीट करता है उस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से x1 कहलाती है, और इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से y1 कहलाती है। मतलब इसको हम x1 कहेंगे और इसको हम y1 कहेंगे। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसको देख करके इस हाइट को हम क्या कहेंगे y2, और इस हाइट इस लेंथ को हम क्या कहेंगे x2 कहेंगे। अब देखिए ना, हम क्या करते हैं कि ये दोनों से पास करने वाला एक लाइन बनाते हैं, दोनों से पास करने वाला एक लाइन बना दिया, इसे बना दिए। अब देखिए हम क्या जानते हैं, लाइन के स्लोप के बारे में यही जानते हैं, जो लाइन देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये जितना एंगल बनाएगा उसके टेन थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके टेन थीटा को हम लोग स्लोप ऑफ दिस लाइन कहेंगे। अब देखिएगा उस टेन थीटा का संबंध x1 y1 और x2 y2 से क्या है, देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दिए मेरे बाबू। ये देखिए यहाँ से ई वाला लेंथ कितना है x2, ई वाला लेंथ कितना है x1, तो ई वाला लेंथ कितना हो गया जी, ई वाला हो गया x2 माइनस x1। फिर ई वाला सेम है तो ये भी हो जाएगा कितना है x2 माइनस x1। और देखिएगा ई हाइट आपको पूरा हो गया y2, ई हो गया y1, और ई हाइट आपस में इक्वल, तो इधर भी हो गया y1, और इसको जब निकालेंगे तो ये टोटल में से ये y1 घट जाएगा, मतलब ये हो गया y2 माइनस y1। बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है जी, इक्वल होता है, तो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए, इस ट्रायंगल में आप क्या कहेंगे, अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस होता है जी। तो परपेंडिकुलर हो गया कितना y2 माइनस y1, और बेस कितना हो गया x2 माइनस x1। और याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बताए थे, जे टेन थीटा को लाइन का स्लोप कहा जाता है, टेन थीटा क्या कहा जाता है, लाइन का स्लोप कहा जाता है। और टेन थीटा यहाँ पर इक्वल कितना के है, टेन थीटा यहाँ पर इक्वल है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 के। इसका मतलब क्या हो गया कि y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 भी लाइन का स्लोप हो गया। यानी यह कैसे लाइन का स्लोप हो गया, तो एक वैसे लाइन का स्लोप हो गया जो दो दिए हुए पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2 से पास करता है। यानी एक वैसे लाइन का स्लोप हो गया जो दो दिए हुए पॉइंट से पास करता है, जिनका स्लोप x1 y1 और x2 y2 है। तो हमको लगता है कि आप बात समझ गए हैं। आप दो तरह से बात को समझ गए। एक लाइन का स्लोप क्या होता है हम एंगल देख करके बता दिए। अगर हमको एंगल से एंगल पता नहीं है, अगर ये पता है कि लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो दो पॉइंट्स के टर्म में हम लोग स्लोप को लिख सकते हैं। यानी दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। हमको लग रहा है कि अब आप पे स्लोप के बारे में
चीज़ों को समझ गए। स्लोप को कहीं कहीं ग्रेडियंट भी बोल दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई ग्रेडियंट की बात कह दे तो आप निश्चित समझ जाइएगा कि ये हमसे स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि आप स्लोप को अब समझ गए, स्लोप को समझ गए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो बात होगी वो किस तरह की बात होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन में अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से संबंधित बात होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।